तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम मादा जनन तंत्र के बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका मादा जनन तंत्र। ये क्या है? आपका मादा जनन तंत्र का चित्र है, डायग्राम है। इसको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? चार भागों में बांटते हैं। पहला आपका क्या होता है? अंडाशय होता है। दूसरा अंडवाहिनी, जिसको हम डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। तीसरा आपका गर्भाशय, यूट्रस बोलते हैं। चौथा आपका योनि यानी वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम अंडाशय से शुरू करते हैं। देखिए पहला आपका क्या होता है? अंडाशय क्या होता है? जिसको हम ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। देखिए अंडाशय कितना होता है? तो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। फीमेल में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ी यानी दो अंडाशय पाया जाता है। देखिए ये जो गोल वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये दोनों तरफ जो गोल वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंडाशय का शेप कैसा होता है? तो बादाम के आकार का होता है। जो खाना वाला जो बादाम होता है, आप बादाम खाए होंगे, सेक बादाम खाए होंगे, ठीक ना। तो जो बादाम होता है, तो बादाम के आकार का आपका क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय का शेप यानी आकार, आकृति कैसे होती है? तब बादाम के समान होती है। बादाम के समान होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे समझिए। देखिए अंडाशय का मेन काम क्या होता है? तो अंडा का निर्माण करता है। अंडाशय का मेन काम होता है अंडा निर्माण करना। देखिए खाने वाला अंडा का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो मुर्गी अंडा देती है, जो आप खा लेते हैं, उसका बात नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग का टेस्टिस स्पर्म यानी शुक्राणु बनाता है, वैसे ही जो फीमेल का जो अंडाशय होता है, वह अंडाणु यानी अंडा बनाता है। क्या बनाता है? अंडाणु यानी अंडा बनाता है। फीमेल का अंडाशय क्या बनाता है? अंडा बनाता है, अंडाणु बनाता है। क्या बनाता है? अंडाणु बनाता है। अब मेल का टेस्टिस यानी वृषण क्या बनाता है? तो स्पर्म यानी शुक्राणु बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? खाने वाला अंडा मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अंडा का निर्माण कौन करता है? तो अंडाशय यानी अंडाणु यानी अंडा का निर्माण कौन करता है? तो अंडाशय करता है। कौन करता है? अंडाशय। ये देखिए जो इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो झिल्लीदार संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्लीदार संरचना। देखिए ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? झिल्लीदार संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्लीदार संरचना। यहाँ लिख देते हैं झिल्लीदार। क्या लिखते हैं? झिल्लीदार संरचना। झिल्लीदार संरचना। ये कीप कीप के आकार की होती है। क्या ये कैसे होती है? कीप के आकार की होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका काम क्या होता है? तो अंडा यानी अंडाणु का निर्माण करता है। देखिए अंडाशय होता है हार्मोन का भी स्राव करता है। अंडाशय क्या करता है? हार्मोन भी स्राव करता है। क्या करता है? हार्मोन। देखिए तो ये जो अंडाशय होता है, तीन तरह का हार्मोन स्राव करता है। तीन तरह का हार्मोन स्राव करता है। देखिए पहला आपका होता है एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, यह मासिक चक्र नियंत्रित करता है। क्या करता है? मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या करता है? नियंत्रित यानी देखभाल करता है, ठीक है। दूसरा क्या स्राव करता है? तो पता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्राव करता है। देखिए ये क्या करता है? स्तन विकास और गर्भ धारण करने में सहायक होता है। जो आपका प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, वो स्तन विकास और गर्भधारण करने में सहायक यानी सहायता करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तीसरा होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? डिलीवरी के समय यानी देखिए जब डिलीवरी होती है, जब गर्भाशय से जब बच्चा निकलता है, तो जो आपका रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो गर्भाशय को फैलाता है। क्या करता है? गर्भाशय को फैलाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है? तो डिलीवरी के समय यानी प्रसव के समय क्या होता है? यूट्रस मार्ग को चौड़ा कर देता है, यानी गर्भाशय को फैलाने का काम करता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर निकल सके, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए अब आप सोचते होंगे कि दो अंडाशय है, अंडाशय कितना होती है? एक जोड़ी यानी दो अंडाशय है। तो एक के बार दोनों अंडाशय अंडा बनाता है। एक के बार दोनों अंडाशय अंडा बनाता है, अंडा का निर्माण करता है। ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे मान के चलिए ये वाला जो आपका अंडा है, जनवरी में अंडा का निर्माण करता है। जनवरी के महीने में अंडा का निर्माण कौन करता है? ये वाला अंडा से निर्माण यानी अंडा बनाता है। तो फरवरी में अंडा कौन बनाएगा? तो ये वाला अंडा से आपका अंडा बनाएगा, ठीक है। यानी एक महीना ये बनाता है और एक महीना ये बनाता है। अब ये नहीं है कि एक के बार दोनों बनाएगा। जब एक के बार दोनों बनाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक के बार दोनों नहीं बनाता है, पारा पारी बनाता है। पारा पारी पहले ये बना लेगा, एक महीना अंडा का निर्माण यानी अंडा बनाता है, उसके बाद से एक महीना ये बनाता है। जैसे जनवरी में ये बनाएगा, फरवरी में ये बनाएगा, मार्च में ये बनाएगा, अप्रैल में ये बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंडाशय से अंडा निकल करके कहाँ जाता है? तो गर्भाशय में जाता है। कहाँ जाता है? गर्भाशय में जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब दूसरा हम समझेंगे अंडवाहिनी। क्या समझेंगे? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को हम डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, इंग्लिश में फलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब। देखिए ये वाला जो नली दिखाई दे रही है, इस नली को हम क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी बोलते हैं। देखिए अंडा जिस नली से होकर के जाता है, रास्ता से होकर के जाता है, जिस नली से होकर के जाता है, उसी नली यानी वाहिनी
वाहिनी के, देखिए वाहिनी का मतलब होता है नली। वाहिनी का मतलब क्या होता है? नली। तो जो अंडाशय से जो अंडा निकल करके जिस नली से हो करके जाता है, जिस नली से हो करके जाता है, उसी नली को हम क्या बोलते हैं? तो अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं। तो अंडवाहिनी में क्या होता है? देखिए जब पेनिस से जब स्पर्म में जब शुक्राणु निकलता है, पूरा धड़धड़ा के गर्भाशय में जाकर फैल जाता है। पूरा धड़धड़ा के गर्भाशय में क्या होता है? पूरा फैल जाता है। पूरा गर्भाशय में जाकर पूरा चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। अंडाणु खोजता है, कहाँ है अंडाणु? कहाँ है अंडाणु? कहाँ है? अरे खोजते खोजते कहाँ चला जाता है? तो आपका अंडवाहिनी में घुस जाता है। खोजते खोजते कहाँ चला जाता है शुक्राणु? तो अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है। और जब फ्लोपियन ट्यूब में जाता है तब देखता है अरे बाप रे बाप, अंडाणु यहाँ पे है। और जब शुक्राणु जब अंडाणु को देखता है तो अंडाणु से जा करके चिपक जाता है। अंडाणु में जा करके चिपक जाता है। और जब अंडाणु में जा करके घुस जाता है यानी चिपक जाता है, तो उसी क्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? यानी निषेचित हो जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फ्लोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? जैसे मान चलिए यहाँ से शुक्राणु यानी योनि के रास्ते से शुक्राणु कहाँ गया? आपका गर्भाशय में गया। कहाँ गया? गर्भाशय में। तो गर्भाशय से होते हुए कहाँ चला जाता है? फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है। यानी अंडाणु को खोजते खोजते कहाँ चला जाता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो अंडाणु कहाँ रहता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में रहता है। और जब शुक्राणु जब अंडाणु को देखता है तो अंडाणु में जाकर के शुक्राणु क्या होता है? घुस जाता है, चिपक, निषेचित होकर के क्या बनाता है? तो जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फ्लोपियन ट्यूब में होती है। देखिए अब आप सोचेंगे कि जो स्पर्म होते हैं तो केवल इधर ही जाते हैं। देखिए स्पर्म की संख्या हजारों लाखों में स्पर्म की संख्या होती है। कितनी होती है स्पर्म की? यानी शुक्राणु की संख्या हजारों लाखों में होती है। देखिए तो कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं, इस अंडाणु की तरह अंडाशय की ओर चले जाते हैं। कुछ स्पर्म सीधे चले जाते हैं, कुछ स्पर्म सीधे चले जाते हैं। देखिए तो जो आपका दो अंडाशय होता है तो एक महीना अंडाशय यानी अंडा का निर्माण ये करता है, दूसरा का महीना अंडा का निर्माण ये वाला अंडाशय करता है। ठीक है, तो जैसे मान कर लिए ये वाला अंडाशय अंडा का निर्माण किया है, तो इधर जो शुक्राणु जाते हैं ये जा करके क्या करते हैं? अंडाणु से मिल करके क्या करते हैं? तो आपका निषेचित हो जाता है। निषेचित होकर के क्या बनाता है? तो जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। इधर जो शुक्राणु जाता है, इधर तो अंडाणु बना नहीं है, इधर तो अंडाणु तो बना नहीं है, तो इधर जो शुक्राणु जाता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जो सीधा गया है ये भी नष्ट हो जाता है। जब शुक्राणु जब अंडाणु से नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? तो नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि शुक्राणु का जीवन काल बहुत कम होता है, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर क्या होता है? एकदम खत्म खिस्सा। यानी 15 से 20 मिनट के अंदर अगर अंडाणु नहीं मिला तो शुक्राणु क्या होता है? नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए जो आपका जाइगोट बनता है 6-7 यानी एक हफ्ता के अंदर, ये यहाँ से जाइगोट कहाँ होता है? यानी यहाँ से डगरते हुए कहाँ चलाता है? आपका गर्भाशय में आता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए गर्भाशय समझिए। गर्भाशय को हम क्या बोलते हैं? तो यूट्रस बोलते हैं। गर्भाशय जो होता है थैली जैसे होता है, थैली नुमा एक मांसल संरचना होती है। ठीक है, देखिए ये खोखली होती है। गर्भाशय कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है। ये उल्टी नाशपाती की तरह होती है। देखिए नाशपाती के समान होता है। देखिए जो गर्भाशय होता है उल्टी नाशपाती के समान होता है। आप नाशपाती देखे होंगे, खाए भी होंगे। अगर हम नाशपाती को ऐसे उल्टा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उसका आकार जैसा होता है उसी आकार का यानी उसी के समान क्या होता है? हमारी गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई लोग कहते हैं कि पेट में बच्चा होता है। अरे बाबू पेट में बच्चा नहीं होता है, पेट में खाना होता है। अरे पेट में बच्चा कैसे जाएगा? पेट में तो खाना जाता है। देखिए बच्चा पेट में नहीं रहता है। बच्चा कहाँ रहता है? तो गर्भाशय में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है? गर्भाशय में रहता है, न कि पेट में। पेट में खाना रहता है। अरे पेट में बच्चा जाएगा कैसे? ये तो गलत बात है, ये गलत है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि जब गर्भाशय में बच्चा रहता है, भ्रूण रहता है, क्या रहता है? भ्रूण रहता है, तो इसको पोषण कैसे मिलता है? यानी पोषण यानी भोजन कैसे मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, यानी गर्भनाल के द्वारा मिलता है। कैसे मिलता है? मिलता है तो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के द्वारा भ्रूण में, यानी गर्भाशय में जब बच्चा रहता है तो प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है? उसको पोषण मिलता है। भ्रूण या बच्चा का पालन पोषण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए गर्भाशय का सबसे अंतिम भाग को हम योनि बोलते हैं। गर्भाशय के सबसे अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं? योनि या वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इस वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना या योनि बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। योनि की लंबाई कितनी होती है या गहराई कितनी होती है? तो 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? योनि मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि मार्ग बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए योनि मार्ग में आपके बार्थोलिन ग्रंथि और पेरिनियल ग्रंथि पाए जाते हैं। योनि मार्ग में क्या पाया जाता है? तो बार्थोलिन ग्रंथि और
पेरिनियल ग्रंथि पाई जाता है। क्या पाई जाती है? तो बार्थोलिन ग्रंथि और पेरिनियल ग्रंथि। देखिए जो आपका बार्थोलिन ग्रंथि होती है ये चिकनाहट, देखिए संभोग करते समय चिपचिपा पदार्थ स्राव करती है, जो चिकनाहट यानी चिपचिपा बनाने का काम करती है, जो चिकनाहट बनाती है। क्या बनाती है? चिकनाहट बनाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बार्थोलिन ग्रंथि क्या करती है? चिकनाहट बनाती है यानी चिपचिपा बनाती है। देखिए दूसरा आपका क्या होता है? तो पेरिनियल ग्रंथि, ये विशेष गंध युक्त स्राव करती है। ये क्या करती है? ये भी एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्राव करती है जिससे गंध निकलता है। क्या निकलता है? गंध निकलता है। अब हम समझेंगे योनि के कार्य। क्या समझेंगे? योनि के कार्य। देखिए डिलीवरी के समय क्या होता है, जो को हमें योनि मार्ग से ही निकलता है, बच्चा को हमें योनि मार्ग से ही बाहर निकलता है। रजु धर्म का स्राव कहाँ से होता है? तो योनि मार्ग से ही बाहर निकलता है। रजु धर्म का जब स्राव होता है तो कहाँ से निकलता है? तो योनि मार्ग से ही निकलता है। देखिए यानी स्पर्म को यानी शुक्राणु को गर्भाशय में भेजना रहता है तो योनि मार्ग से ही कहाँ जाता है? आपका गर्भाशय में जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? योनि मार्ग से ही स्पर्म कहाँ जाता है? गर्भाशय में जाता है। कहाँ जाता है? गर्भाशय में जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका योनि का काम हो गया, वेजाइना का कार्य हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोग के दिल से जय हिंद, धन्यवाद।